हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आलोक पटेल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। हम आज एक छोटा सा केस करते हैं। केस इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वो पेशेंट मेरे पास आया नहीं। उनका हस्बैंड जो जो 25 साल पुराना जिसका स्किन का प्रॉब्लम था, उनकी वाइफ है। तो उन जो जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है तब उनने अपनी वाइफ से फ़ोन पे बात कराई कि उनको भी कुछ तकलीफ़ है। तो बात करिए, उनको खुजली बहुत ज़्यादा है, दाद की समस्या है, बहुत दवाइयाँ खाई, आराम नहीं मिला, और दमा की समस्या है, उनको सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। तो पेशेंट से बात हुआ फ़ोन पे, तो पेशेंट ने बोला, नमस्कार सर, मुझे खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, दाद है पूरे शरीर में, जांघों के पास दाद है और बहुत सारी जगह पर दाद हो गई है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसमें खुजा खुजा के परेशान हो जाती हूँ मैं, कई सालों से है, बहुत दवाइयाँ खाई पर मिट नहीं रही है वो दाद, और साथ में मुझे सांस की भी समस्या है, सांस भी बहुत ज़्यादा होती है। सांस अक्सर मुझे बरसात के सीज़न में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, बहुत ही ज़्यादा सांस फूलती है, लगता है कि जान निकल जाएगी, इतनी ज़्यादा सांस फूलती है। इसके लिए भी मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली पर ये समस्या भी मिट नहीं रही है। तो हाँ, जब तक गोलियाँ खाओ तब तक खुजली में भी राहत मिलती मिलती है और सांस में भी राहत रहती है, लेकिन गोली कब तक खाएंगे? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कच्छू ऐसी दवाई दे दीजिए, पेशेंट बोलता है कच्छू ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। तो बस इतना सा ही केस था, और इस केस को समझने के बाद, बहुत सिंपल केस है और हर कोई इसको क्रैक कर सकता है, हर कोई इसकी मेडिसिन निकाल सकता है। तो इस केस को एनालिसिस किया और सिंपल सिंपल रूब्रिक लिए, जैसे जैसे पेशेंट बोलता गया उसके हिसाब से जो भी टोटलिटी आई उसके ऊपर से मेडिसिन दी। तो मैं अब आपको रूब्रिक बताता हूँ। सी, सिंगल डोज मेडिसिन देने के बाद उसके बाद उसको प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, अस्थमा उसी दिन से ख़त्म हो गया और ईचिंग भी धीरे 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 बेटर होके टोटली ख़त्म हो गया, सिर्फ सिंगल डोज मेडिसिन से। तो वो मेडिसिन क्या थी? सी, होम्योपैथी एक ऐसा चीज़ है, ये है सिंपल केस, कोई भी डॉक्टर इसको आसानी से पकड़ सकता है, आसानी से इस तरीके के पेशेंट को क्रैक कर सकता है। तो हम होम्योपैथी में सिंपल थिंग, हाउ इट मेक बिग डिफरेंस, हम होम्योपैथी से सिंपल तरीके से एक छोटा सा केस लेके किसी की लाइफ में एक बिग बिग चेंज कर सकते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में बिग चेंज कर सकते हैं। तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, रिंगवर्म जैसी प्रॉब्लम जो रिकरेंट होती है, बहुत मुश्किल से ठीक होती है, एक सिंगल डोज मेडिसिन से कैसे ठीक हो रहा है? क्योंकि मेडिसिन एक्यूरेट है। तो होम्योपैथी में एक्यूरेट मेडिसिन इस तरीके से ही काम करती है। तो फ्रेंड्स, आइए एनालिसिस करते हैं इस केस में क्या था। जैसे पेशेंट ने बताया कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है ना, और सांस भी बहुत ज़्यादा फूलती है। तो एक्स्ट्रा वेगेंस, सब कुछ बहुत ज़्यादा है इसका, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा वेगेंसली जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, डिल्यूजन फायर सीज या फायर विजन, उसको जलन ज़्यादा हो रही है, जलन होती है, दूसरा रूब्रिक ये था। तीसरा, ये मिट नहीं रही है, कोई मिट नहीं रही है, कोई ऐसी दवाई दे दो डॉक्टर साहब जिससे ये जड़ से ठीक हो जाए। कैरी डिजायर टू बी किल डिजायर, जड़ से ठीक हो जाए, किल डिजायर, ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए, कैरी डिजायर टू बी, और ये समस्या मेरी ठीक होनी चाहिए, बिजनेस टॉक्स, है ना। और इतने दिनों से ठीक नहीं हो रही, इधर उधर की दवाइयाँ ले रही हूँ तो भी वो समस्या ठीक नहीं हो रही है, ये भी बिजनेस टॉक्स हुआ। तो और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इस खुजली से, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक है, और हर उसकी बात पे रूब्रिक बनाए तो मेडिसिन एकदम क्लियर कट सामने आ गई। और मैं कुछ खाते भी नहीं हूँ कि जिसकी वजह से तकलीफ़ बढ़े। तो उसने ये भी बोला था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें अवॉइड करती हूँ जिसकी वजह से खुजली भी ना बढ़े और मेरी सांस की समस्या भी ना बढ़े। तो ये केयरफुल होता है ना, कि पेशेंट अपनी समस्या के टाइम पे, अपनी तकलीफ़ के टाइम पे वो चीज़ें अवॉइड करता है जिससे उसकी तकलीफ़ बढ़ती है। तो ये होता है केयरफुल, मतलब वो पेशेंट परहेज़ करता है, राइट। और एक रूब्रिक और था, प्रिजुडाइज्ड,
ट्रेडिशनल, मतलब उसने पेशेंट ने बोला कि ये तकलीफ़ मुझे हर बार बरसाती सीज़न में ही होती है, जैसे ही बादल छाएंगे, बारिश का मौसम आएगा, मेरी ये तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो ये उसका ट्रेडिशन बन गया उसकी बॉडी में कि ये हर बार ये तकलीफ़ उसी टाइम पे उसको तकलीफ़ देना है। तो ये एक प्रेजुडाइज्ड है पेशेंट, और ये ट्रेडिशन में आ गया तो प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। ये सारे रूब्रिक कवर करने के बाद जो मेडिसिन आती है वो आती है आर्सेनिक। तो फ्रेंड्स, आर्सेनिक का एक सिंगल डोज मेडिसिन देने के बाद जो पेशेंट रिकवर हुआ है तो पूरा ये बरसात उसका निकल गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम उसने नहीं बताई है। तो कहने का मतलब यही है कि होम्योपैथी में स्पेशली माइंड मेथड के थ्रू यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और बहुत इजीली और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट हैं, और बहुत क्विक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बहुत शॉर्ट केस टेकिंग में आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और पेशेंट भी जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करके अपनी तकलीफ़ से छुटकारा पा सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।